ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, इनका डाउट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक 10 केजी की बॉल है, तो क्या क्या मिलते जा रहा है उसको हाईलाइट वहीं करते चलो। मास मिल गई आपको, मास है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसको आपने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका बॉल को, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं इसको वी आई लिख रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगानी है आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब एयर वेयर को इग्नोर करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहती है, याद है कि हमेशा एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ए पॉइंट हो, चाहे बी पॉइंट हो, दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी को मैं लेकर रहा हूँ फाइनल एनर्जी, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ उसको, इनिशियल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, इनिशियल एनर्जी हमेशा किसके बराबर होगी, फाइनल एनर्जी के बराबर होगी, ये तो मानते हो। अब एनर्जी याद होगा, ऊपर नीचे जाने पे काइनेटिक पोटेंशियल दोनों क्या होता है, चेंज होता रहता है। नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, सही है, पोटेंशियल बढ़ेगी। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी निकालूं मैं, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस, सही कर रहा हूं, बता देना तुम, ठीक है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू किसके इक्वल होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो ये हमने लगा दिया। हाँ लगाएंगे, रुक जाओ पहले कॉन्सेप्ट बता दें। तो सबसे पहले यहाँ की इनिशियली ही बात कर लेते हैं कुछ। तो जब हम इनिशियली देख रहे थे तो उसकी वेलोसिटी उसने पहले ही दे रखी क्वेश्चन में आपको, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी मिल गई, मास पता ही है कितना है, 10 केजी है, और क्या चाहिए, जी आप अपने हिसाब से ले लीजिए 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में यहाँ पे जस्ट आपने फेंका ही, हाँ नहीं, आप वही रखिए 9, जब तक नहीं बोला गया तब तक आप 9.8 लीजिए। तो हाँ, इस स्टेट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लियो। और पोटेंशियल क्या होगी, 0, क्योंकि अभी अभी हाइट है ही नहीं इसकी कुछ, है ना, अभी जस्ट फेंकना शुरू ही किया हमने। तो ये हो गया आपका इस समय की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी, कितना अपना वी इनिशियल का स्क्वायर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे आप टॉप पे पहुंचोगे यहाँ पे तो रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली क्या हो जाएगी, 0। और पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है, एम जी एच के बराबर हो जाएगा, सही है। ध्यान देना, नहीं आए समझ तो बोल देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ इसकी 0 बता दी, और हाफ, सॉरी हाफ बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी, और क्या है, एच। तो ऐसा कर, इतना समझ गया तो सब समझ गया, अब तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। इतना अगर सब ओके कहते हो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको ढंग से सॉल्व कर लीजिए। वी इनिशियल प्लस 0 करोगे तो वो तो हट ही जाएगा, एम जी एच, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल। मुझे हाइट निकालनी है तो इसको इधर ही रहने दीजिए, बाकी सारी सामग्री इधर फेंक दीजिए। जी कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये बन गया है हाइट निकालने का एक डेरिवेशन कह लो, या 11th क्लास में इसको डेरिवेशन की तरह आप देख सकते हो, ठीक है। पर 9th का है ये, एक तरीके से अभी अभी हमने डेरिवेशन की है हाइट निकालने। तो वेलोसिटी तो दे ही रखी थी, कितनी, 15, ये रही इनिशियल वाली। जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 हम लोग ले रहे हैं, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। अब इंटू कर ही लो, कितना आएगा, चलो पॉइंट हटा ही देते हैं, पॉइंट हटाया तो 10 ऊपर आ गया, 298, 25 जो काट दिया, ठीक है, 5 जो 25, कितना, 1125, सही है, अपॉन 8। इसको सॉल्व किया इन लोगों ने, कितना, 11.47 क्या मीटर, बस यही आंसर है, मैंने चेक कर रखा। तो इससे तुम्हें मैक्सिमम हाइट का पता चल गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अच्छे से नोट कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, हाफ mv²। ठीक, तो कंसिडर कर लीजिए आपके पास एक बॉल है जो मूव कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मास हमने लेट कर लिया, क्या है, m है। अब जाहिर सी बात है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो सबसे पहले मैं करने क्या वाला हूँ वो समझते हैं। हम लोग क्या करने वाले, वर्क का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दोनों होता है, दोनों। हाँ, जब एक डायरेक्शन मिल जाएगी तो आप उसको वेलोसिटी, वो क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहोगे, अदरवाइज डिस्टेंस कहोगे, सिंबल सेम होता है। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आप सबको हमेशा याद रखें। वर्क को मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर लूंगा। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस एस का फॉर्मूला बनाऊंगा, किससे, v² इक्वल टू u² प्लस 2s। ये इससे एस का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा एस का फॉर्मूला, मानते हो। इसकी जगह इसको पुट कर दो, ठीक। क्या लेके जा रहे हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, ए से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, हाफ m, ठीक है। क्या बचेगा, v² माइनस u²। अब इसके इनिशियली जाहिर सी बात है इसकी स्पीड क्या रही होगी, ठीक है, या वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 रही होगी, रेस्ट से तो स्टार्ट हुआ होगा ये, ठीक है। तो w इक्वल टू हाफ m v² माइनस क्या, 0²। और वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम भी कई टीचर बोलते हैं कि वर्क को आप जब एनर्जी लिखते हो तो उसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो ये इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, वर्क का फॉर्मूला लिख लिया, फिर उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक। एस का फॉर्मूला हमने क्रिएट कर लिया, काटा, और इनिशियली वो रेस्ट पे था, ये लिखना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग में वो रेस्ट, हाँ, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे रहा होगा बॉडी, उसके बाद, ठीक है। अरे स्टार्टिंग कहीं से होती है जब, तो स्टार्टिंग में यू क्या होता है आपका, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको लिखना पड़ेगा, से डायरेक्ट नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, बाकी आप खुद देख सकते हो, ऐसे करना है। तो एक बार और ठीक से कर लेते हैं, अभी तो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने। सबसे पहले एक बॉल बनाना है जिसका मास क्या लेना है, लेट कर लेना उसकी इनिशियल, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, u कितनी है, 0 है। और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेना भाई, वेलोसिटी v ले लेना। अब ये मूव कर रही है भाई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट इसने किया होगा, तो वही मैंने फॉर्मूला यूज किया, v² इक्वल टू u² प्लस 2s। इसको इधर ले जाके क्या किया, अब चाहो तो इसी में पुट ही कर लो, अभी ही कर लो पुट। u की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 0। टू ए इसके नीचे फेंक दीजिए, तो एस का फॉर्मूला बन गया ये। अब ये चीज होगी आपके, ऐसा आ गया। अब क्या करना था हमें, याद है ना, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। तो देयरफॉर वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकता हूँ, v² अपॉन 2a लिख सकता हूँ। a से a कट गया ये, तो w इक्वल टू m v² अपॉन कितना हो गया, 2a, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, वर्क डन कितना निकल के आ गया, ये हाफ एम वी स्क्वायर। देयरफॉर वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर। ये होगी डेरिवेशन इसकी। तो मैंने एनसीईआरटी वाला यूज किया, इससे पहले जो बताया था मैंने एस चांद का यूज किया था, तो अभी एनसीईआरटी से किया, ये ज्यादा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि वो एस चांद में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, इनिशियल को बड़ा भी ले रहा है, फाइनल को छोटा भी ले रहा है, तो सबसे इजी तरीका यही है, नोट कर लीजिए।